हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक नए नोटिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे आप सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सेशन आपका 24-25 रहेगा, जिसमें आपको 20 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगी। सीट्स भी नोटिफाई की गई हैं। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि सिर्फ आप इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपको लखनऊ में देखने को मिलेगी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जो फॉर्म भर सकते हैं, वो पीएचडी ओनली नेट एंड जेआरएफ जो क्वालिफाई हुए हैं वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के अन्य पॉइंट्स डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारी सर्विसेज हैं, इनको देखेंगे। यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करेगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। पीएचडी का टॉपिक यहाँ पे सजेशन दिया जाता है। अगर आप इसमें हेल्प लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में आप हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिजर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं। पीजी के फाइनल ईयर में हैं, आप एक अच्छा डिजर्टेशन सबमिट करना चाह रहे हैं और आप एक अच्छे मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे राइटअप करें, तो यहाँ पे भी आप हेल्प ले पाएंगे। प्लैग जो आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है, इसमें भी हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस एसओपी में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं। डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.theteacherexam.com, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू साथ ही यहाँ पे जो अन्य सर्विसेज हैं उनके लाभ के लिए डिटेल्स रीड कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया, इस माध्यम से आप जुड़ पाएंगे किसी भी सर्विस के लिए। बाकी ये हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस नंबर पे संपर्क कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे आएंगे, यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको लखनऊ में देखने को मिलेगी। मोहान रोड लखनऊ में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फाइनली यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और एक कल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, यानी 29 मार्च से भर सकते हैं। और आज 29 मार्च है, तो जहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है, ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। मैं आगे ऑफिशियल साइट से फॉर्म भरना भी आपको बताऊंगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है सेशन 24-25 के लिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 2025 है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका एडवर्टीजमेंट है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे आएंगे। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये सेशन 24-25 रहेगा। यूनिवर्सिटी जो है आपको ये मोहान रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है, तो आप इसे रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, तो उनको हम वहाँ पे देखेंगे। और आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप यहाँ पे आएंगे, ये पेज नंबर आपका यहाँ पे है 15। यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है स्टार्ट हो जाता है। पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में अगर आपने मास्टर किया है या फिर आपने बैचलर किया है 4 ईयर का, अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं आपके मास्टर में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके पास अन्य मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास 75% मार्क्स हैं और आपने बैचलर अपना 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का किया है। देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा, जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स हैं या EWS से आते हैं, तो आपको सभी एलिजिबिलिटी में 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एमफिल के बाद भी आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, एक तो फुल टाइम एंड दूसरा पार्ट टाइम। दोनों कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे हम फुल टाइम को ज़्यादा फोकस करेंगे, और बाकी पार्ट टाइम अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों या फिर यहाँ पे कोई आप अच्छी जो कंपनीज हैं उनमें अगर आप रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं BSc NSc में, उसमें अगर आप वर्किंग हैं तो आप काम यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। आगे हम उसे भी देखेंगे। यहाँ पे जो फुल टाइम पीएचडी है, अगर आपके पास कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन नहीं, यानी यहाँ पे फुल टाइम जो पीएचडी है, अगर आप कोई एम्प्लॉय नहीं है तो आप यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी यानी रेगुलर पीएचडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्म भर सकते हैं वो कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी फर्स्ट यानी यहाँ पे अगर आप JRF क्वालिफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी सेकंड यानी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट क्वालिफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं।
कैटेगरी थर्ड, अगर आप यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुए हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है आपको मैं पहले से बता दूं, ये पुनर्वास जो लिखा हुआ है यानी रिहेबिलेशन जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उनकी बात करें तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए और जो नॉन दिव्यांग हैं उनके लिए, दोनों के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखिए यहाँ पे 70-30 के रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा। कैसे आपके यहाँ पे यूजीसी नेट के स्कोर का यूज किया जाएगा ये यहाँ पे आपको बताया गया, ये कैलकुलेशन दी गई तो आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक सीट पे 5 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी 1.5 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और उसके बाद 30% वेटेज जो है आपके इंटरव्यू का दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये आप कैलकुलेशन करेंगे और उसी के अनुसार आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब जो आपका इंटरव्यू है वो 30 मार्क्स का रहेगा। 30 मार्क्स में 10 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो आपके एकेडमिक्स के रहेंगे, यानी आपने यूजी पीजी में कितने मार्क्स गेन किए हैं ये यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। और 10 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो रिसर्च प्रपोजल के रहेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल में अगर आप एक अच्छा टाइटल ले जाते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव अगर आपके अच्छे हैं तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। मेथोडोलॉजी के 2 मार्क्स हैं। फिजिबिलिटी के आपके 1 मार्क्स हैं। एक्सपेक्टेड आउटकम्स के 2 मार्क्स हैं। और यहाँ पे सोसाइटल इम्पैक्ट जो है, यानी आपकी रिसर्च का क्या सोसाइटल इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके यहाँ पे 2 मार्क्स आपको मिलने वाले। टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स का आपको इंटरव्यू होगा। अब देखिए अगर आप ये फॉर्मेट दिया गया है आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे बना के ले जाएं, या फिर इस फॉर्मेट में नहीं बना पा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे अन्य भी चीज़ें रहती हैं जिसमें आपका इंट्रोडक्शन रहता है और थोड़ा सा रिव्यू लिटरेचर रहता है, ये भी सब यहाँ पे रहता है। तो अगर आप इस फॉर्मेट में या फिर आपको ये समझ नहीं आता ये सब चीज़ें कैसे आपको कलेक्शन करनी है, कैसे आपको बनाना है, तो इसीलिए दोस्तों हमारी टीम है। हम सभी कैंडिडेट्स पीएचडी स्कॉलर हैं, आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करेंगे। जो कि अगर आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर ले जाएंगे तो यहाँ पे 10 मार्क्स आपको तो ये मिल जाएंगे, चूंकि ये अगर इस फॉर्मेट में आपका होगा तो 10 मार्क्स ये मिलेंगे और 5 मार्क्स आपके यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन के मिलेंगे, यानी जितना अच्छा आप उसे प्रेजेंट कर लेंगे उसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी 15 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। और मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर यहाँ पे जो अब नए नोटिफिकेशन जितने आएंगे जिसमें यहाँ पे पीएचडी ओनली नेट जेआरएफ के लिए आवेदन पत्र मांगे जाएंगे, उसमें आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर जेआरएफ भी क्वालिफाई है और अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना कर लेके गए हैं तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और इस बात का आप खास ख्याल रखिए। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास कोई फेलोशिप है, स्कॉलरशिप होगी, ये जो एजेंसी दी गई हैं उसके आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। टोटल 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और बताया गया कि अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें सीट्स अगर वैकेंट रह जाएंगी तो यहाँ पे इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। या फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है जिनमें यहाँ पे ये नेट या फिर ये कुछ नहीं कंडक्ट कराया जाता है, उस पे भी आपका यहाँ पे रेट कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर सीट वैकेंट रहेंगी तब यहाँ पे होगा आपका रेट, अन्यथा यहाँ पे आपका रेट नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे जो अगर रेट होता भी है तो उसमें आपको मिनिमम 50% जो क्वेश्चन होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के और मिनिमम 50% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने रहेंगे इस इंटर एग्जाम में। और उसके अलावा आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे इस पेपर में 45% मार्क्स लाने रहेंगे जब पेपर ये कंडक्ट कराया जाएगा तब। अभी तो अगर सीट्स वैकेंट रह जाएंगी तब की बात है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है। ये एंट्रेंस टेस्ट कंपोनेंट दिया गया है, बाकी ये चीज़ें आपकी दी गई तो आप देख लीजिए। ये यहाँ पे पेपर के बाद की बातें हो रही हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है नोटिफिकेशन। ये मैंने आपको फुल टाइम के बारे में डिटेल्स में बता दिया है। बाकी यहाँ पे जो पार्ट टाइम का है वो नीचे यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी करने के लिए आप तो पहली बात कि आप एम्प्लॉय हों तभी आप पीएचडी कर सकते हैं। एम्प्लॉय किस में हो ये सब यहाँ पे बताया गया है, तो आप पीएचडी कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो ये आपकी जो पार्ट टाइम है कैसे मार्क्स ऐड किए जाएंगे ये सब बताया गया है। नीचे चलें, सीट एंड सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। ये देखिए सीट एंड सब्जेक्ट्स आपकी दी गई यहाँ पे। ये जो सीट्स दी गई हैं ये आपकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दी गई हैं और ये आपकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स दी गई हैं विथ रिजर्वेशन के साथ। ये आपके यहाँ पे जो फैकल्टी हैं ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं तो आप इनको चेक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। ये यहाँ पे 2 कैटेगरी है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। तो जहाँ पे नील लिखा है इसका मतलब वहाँ पे कोई सीट नहीं, उस सब्जेक्ट में आपको फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सीट नहीं है। जहाँ पे आपकी सीट दी गई जैसे कि हिंदी में आप देखेंगे तो फुल टाइम की 3 सीट है, पार्ट टाइम की कोई सीट नहीं है। और यहाँ पे फुल टाइम की जो 3 सीट है किसकी हैं, एक तो यहाँ पे एससी कास्ट की है, दूसरी यहाँ पे जो ओबीसी है उनकी है, और यहाँ पे अनरिजर्व की भी सॉरी ईडब्ल्यूएस की भी एक सीट है। यहाँ पे जो वीआई देखेंगे डीडी लिखा है, एनडी लिखा है और वीआई ये सब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एनडी लिखा है इसका मतलब नॉन दिव्यांग, यानी इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और जहाँ पे ये वीआई या फिर डीडी लिखा हुआ है इसमें जो कैंडिडेट
किसी प्रकार की दिव्यांगता रखते हैं उनके लिए ये सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो आप ऐसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा, जिसमें एनडी लिखा है, जिसमें कोई भी आपकी जो किसी प्रकार की दिव्यांगता है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो आप इसे फिलहाल चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करूंगा कि अगर आप यहाँ पे दिव्यांग हैं तो यहाँ पे जो भी आप रिसर्च प्रपोजल अगर हमसे बनवाते हैं तो उन पे हम आपका 50% ऑफ कर देंगे। बस आपको ये है कि सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी प्रकार के दिव्यांग हैं और रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प चाहते हैं तो हमारे जितने भी चार्जेस हैं उनमें आपको सिर्फ 50% पे करना रहेगा। बाकी हम आपके लिए चार्ज जो है वो 50% ऑफ कर देंगे। तो ये आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। फिलहाल आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और ये आपके लिए है। अगर आप हैं यहाँ पे बनवाना चाह रहे हैं तो 50% ऑफ के साथ आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। और ये लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेबल होगा। ये सीट्स आप देख लीजिएगा, इंग्लिश, कॉमर्स, मैनेजमेंट, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है, सोशल वर्क है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, लॉ है। ये आपकी सब्जेक्ट्स हैं। टोटल यहाँ पे 126 सीट हैं और ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के 124 सीट हैं। तो ये सीट्स आपकी दी गई हैं और पार्ट टाइम की यहाँ पे 16 वाला कुछ सीट दी गई हैं जिनमें फॉर्म आप भर सकते हैं। रूल एंड रेगुलेशन आपके दिए गए तो आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए प्रूव करने के लिए। कितनी परसेंट दिव्यांगता दी गई है तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चीज़ें दे दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। दिव्यांग स्टूडेंट्स की जो फीस है 500 है, नॉन दिव्यांग की 1000 है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की 25 रुपये फीस रखी गई है। एप्लीकेशन डिपॉजिट कैसे करना है सब यहाँ पे बताया गया है और पीएचडी की जो फीस है ये यहाँ पे आपकी दे दी गई है, कितनी फीस आपको पे करनी है पीएचडी में एडमिशन के बाद। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे दिव्यांग एंड नॉन दिव्यांग दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके कोई FAQ हैं तो यहाँ पे भी ये दिए गए हैं, तो आप इनको रीड कर लीजिएगा, ये सब यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हम इसके होम पेज पे आ जाएंगे या फिर इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ये ऑफिशियल साइट है, नोटिफिकेशन आपका यहीं पे दिया गया है, पीएचडी एडमिशन 2024-25 क्लिक करना है। क्लिक करते ही नोटिफिकेशन का जो होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई पीएचडी एडमिशन 2024-25, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे एडमिशन नोटिस दिया गया है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है, ये सब यहाँ पे दिया गया। डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये नंबर ईमेल आईडी दी गई, इन पे कॉल ईमेल कर सकते हैं। बाकी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस करिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।